दुनिया के 8 खतरनाक तरीन रेलवे ट्रैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ट्रेन वो सवारी है जो आमतौर पर सुकून, सहूलत और तरक्की की इलामत समझी जाती है। जापान की बुलेट ट्रेनें वक्त को मात देती हैं। चीन की जेरे जमीन रेलवे जमीन के नीचे बिजली की रफ्तार से दौड़ती हैं और यूरोप की ट्रेनें कुदरती मनाजर के बीच से गुजरती हुई ख्वाबों जैसा सफर दिखाती हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया के कुछ ट्रैक्स ऐसे भी हैं जहां ट्रेन नहीं खतरा दौड़ता है, जहां एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाइयां, जहां एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत के दरमियान लकीर को मिटा देती है। कुछ ट्रेनें ऐसे पुलों से दौड़ती हैं जो हर झटके के साथ लरजते हैं और कुछ सुरंगों से गुजरती है जहां अंधेरा इतना गहरा होता है कि मुसाफिरों की सांस तक रुक जाती है। ये वो रेलवे ट्रैक्स हैं जहां सफर करने के लिए सिर्फ टिकट नहीं बल्कि हिम्मत, हौसला और मजबूत दिल चाहिए। लिहाजा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 8 खतरनाक तरीन रेलवे ट्रैक्स की सैर पर, जहां पहाड़ बोलते हैं, पुल लरजते हैं और हर मोड़ पर जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका का माउंट वॉशिंगटन कोग रेलवे ट्रैक। ये दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाई पर बनाई गई पटरी है। यहाँ ट्रेन ऐसे जाविये से ऊपर जाती है जैसे जमीन नहीं बल्कि पहाड़ पर रिंग रही हो। ये पटरी इतनी ढलवान है कि मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर आगे झुक जाते हैं। ये रेलवे 1869 में तामीर हुई थी और ये दुनिया की पहली कोग व्हील रेलवे मानी जाती है, यानी ऐसी पटड़ी जहां ट्रेन के पहिए खुद को पटड़ी के दांतों में जमा कर चढ़ाई पर चढ़ते हैं। इस रेलवे का सबसे ढलवान हिस्सा 37.4 डिग्री जाविये पर है, यानी अगर आप अपनी सीट पर खड़े हो जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे आप दीवार पर चढ़ रहे हों। पहाड़ की बुलंदी 6288 फीट है और ऊपर पहुंचकर दर्जा हरारत अक्सर -20 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि हवाएं 150 मील फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे तेज हवा का रिकॉर्ड भी कायम हो चुका है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं थाईलैंड की जानिब, जहाँ एक ट्रैक दुनिया के सबसे मशहूर बाजार के बीचों बीच से गुजरती है। ये है मैकोलोंग रेलवे मार्केट, जिसे लोग फोल्डिंग एम्ब्रेला मार्केट भी कहते हैं। यहाँ हर दिन दर्जनों बार ट्रेन गुजरती है और जैसे ही ट्रेन की सीटी बजती है पूरा बाजार एक लम्हे में बदल जाता है। दुकानदार अपने ठेले, छतरियां और सामान बिजली की रफ्तार से पीछे समेट लेते हैं, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों या कपड़े। ट्रेन इन सब चीजों के पास से बिल्कुल चंद इंच के फासले से गुजर जाती है। जैसे ही ट्रेन गुजरती है चंद सेकंड बाद वही दुकानदार दोबारा अपना सामान फैला लेते हैं, गोया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये रेलवे 1905 में तामीर की गई थी। जब हुकूमत ने इस रास्ते पर ट्रेन चलाना शुरू की तो मार्केट यहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन चूंकि बाजार का इन्हिसार इसी इलाके पर था, हुकूमत ने ट्रैक हटाने की बजाय एक नया कानून बनाया। ट्रेन गुजरे तो सब कुछ समेट लो, गुजर जाए तो जिंदगी फिर वहीं से शुरू कर दो। और यूं ये बाजार दुनिया का वाहिद मकाम बन गया जहां जिंदगी, रोजी और खतरा एक ही पटड़ी पर चलते हैं। ये मंजर देखने वाले स्याह कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि ज़ब्त, तवाज़ुन और जुर्रत का जिंदा मुजाहिरा है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ, जहां बादलों, पहाड़ों और गहरी वादियों के दरमियान ऐसी रेलवे लाइन मौजूद है जो इंसान की हिम्मत और इंजीनियरिंग दोनों का इम्तहान लेती है। ये है आर्गो गेडे रेलवे, एक ट्रैक जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में मौलिक लगता है। ये रेलवे लाइन जकार्ता से बेंडोंग तक तकरीबन 166 किलोमीटर लंबी है। देखने में आम सफर लगता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे खतरनाक बुलंदियों पर बिछाई गई पटड़ी है। यहाँ ट्रेन को तेज रफ्तार पर नहीं संभल कर सांस लेते हुए आगे बढ़ाना पड़ता है। इस रास्ते का सबसे खतरनाक मकाम है साइकोरुतुगु ब्रिज, एक ऐसा पुल जो तकरीबन 100 मीटर ऊंचा और 300 मीटर लंबा है। नीचे गहरी खाई, ऊपर नमी भरी हवा और दरमियान में एक ट्रेन जो हर झटके के साथ लरजती है। कई मुसाफिरों का कहना है जब ट्रेन पुल पर चढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रही हो। ये पुल 1906 में डच इंजीनियर्स ने तामीर किया था और उस वक्त इसे एशिया की सबसे जुर्रतमंदाना इंजीनियरिंग करार दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि पुल के सतून मजबूत चट्टानों पर नहीं बल्कि कुदरती नरम मट्टी पर खड़े हैं, इसलिए हर जल्जले या तेज हवा के बाद
इंजीनियर्स इसकी दोबारा जांच करते हैं। दोस्तों अब चलते हैं भारत की तरफ, जहां कुदरत और इंजीनियर्स की हिम्मत एक साथ दिखाई देती है। यह है कंगन रेलवे, जो महाराष्ट्र के शहर राजापुर से शुरू होकर मैंगलोर तक तकरीबन 756 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये पटड़ी कभी पहाड़ों के दामन से गुजरती है, कभी घनी सुरंगों में अंधेरे को चीरती है और फिर अचानक समंदर के ऊपर बने पुल पर आ जाती है, जहां नीचे नीलगू पानी ठाठे मारता है और ऊपर ट्रेन हवा में मौलिक महसूस होती है। सबसे मशहूर पनोल नदी का पुल वो मकाम है जहां ट्रेन के गुजरते ही समंदर की लहरें ऐसे ऊपर उठती हैं जैसे वो फौलादी दीवार से टकरा जाना चाहती हों। जब हवा तेज हो तो यूं लगता है जैसे समंदर खुद पटड़ियों को हिलाने पर तुला हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं पाकिस्तान के दिल बलोचिस्तान की तरफ, जहां पत्थरों के बीच से गुजरती एक ऐसी पटड़ी है जो सदी से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद आज भी जिंदा है। यह है बोलान पास रेलवे, जिसे 1880 में बरतानवी इंजीनियर्स ने बनाया। ये उस जमाने का सबसे खतरनाक मंसूबा था, क्योंकि पहाड़ों को काट कर सुरंगें बनाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। ये रास्ता कोयटा से सिंध तक जाता है, जहां दर्जा हरारत कभी 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है और रात को मनफी दर्जे में गिर जाता है। यही वो मकाम है जहां रेत उड़ती है, हवा शोर मचाती है और ट्रेन पहाड़ों की गूंज में गायब सी लगती है। बोलान के दर्रे में 21 सुरंगें और घूमती हुई खतरनाक मोड़ ऐसे हैं जहां मामूली गलती भी तबाही बन सकती है। हैरत अंगेज बात यह है कि आज भी ये रेलवे दुनिया की चंद फाल सदियों पुरानी पटरियों में शुमार होती है। यहाँ के पहाड़ों की दीवारों पर अब भी कदीम कबायली निशानात नजर आते हैं और मकामी लोग कहते हैं ये वो जगह है जहाँ ट्रेन नहीं वक्त रुक जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं एक्वाडोर, जहाँ पहाड़ों के दरमियान वाक़या है शैतान की नाक, एक ऐसा रेलवे ट्रैक जिसका हर मोड़ मौत के करीब ले जाता है। ये पटरी खतरनाक ढलवान पर जिग-जैग अंदाज में बनी है, जहां ट्रेन को ऊपर चढ़ने के लिए बार बार उल्टा रुख बदलना पड़ता है। जरा सी लग़ज़िश और ट्रेन सैकड़ों मीटर नीचे गहरी खाई में गिर सकती है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक जिग-जैग रेलवे रास्ता। दोस्तों अब चलते हैं चीन के सबसे खतरनाक और हैरान कुन रेलवे ट्रैक की तरफ, सिचुआन तिब्बत रेलवे, जो दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल तरीन रेलवे लाइनों में से एक है। इसके रास्ते में ऐसे पहाड़, ग्लेशियर और जलजला ज़दा इलाके आते हैं जहां आम गाड़ी नहीं चल सकती। ये रेलवे 90% बुलंदी पर बिछाई गई है और कई मकामात पर पटरियां बर्फ के अंदर जम जाती हैं। इसलिए यहाँ खास स्टील इस्तेमाल किया गया है जो शदीद सर्दी में भी नहीं टूटता। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेन के हर डब्बे में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगा है, क्योंकि बुलंदी इतनी है कि आम इंसान का सांस रुकने लगता है। ये ट्रैक चीन की इंजीनियरिंग का कमाल है, जहां कुदरत की सख्ती और इंसानी अज़म का टकराव होता है। दोस्तों आखिर में चलते हैं बांग्लादेश, एक ऐसा मुल्क जहां रेलवे के मनाजर देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये दुनिया का सबसे भीड़ वाला रेलवे ट्रैक समझा जाता है। यहाँ ट्रेनों के अंदर नहीं बल्कि छतों, दरवाज़ों और यहाँ तक के इंजन पर भी लोग सफ़र करते हैं। ख़ास तौर पर ढाका से टंगाइल और चिटागांग की ट्रेनें ऐसे मंजर पेश करती हैं जैसे इंसान नहीं एक बहता हुआ हुजूम चल रहा हो। ये ट्रेनें अक्सर मेले, ईद या तबलीगी इज्तिमा के दौरान हज़ारों इजाफी मुसाफिरों को लेकर चलती है और हैरत अंगेज़ बात यह है कि हादसे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नस्लों से ऐसे सफ़र के माहिर बन चुके हैं। इंजीनियर्स के मुताबिक बांग्लादेश रेलवे पर दबाव इसकी सलाहियत से 3 गुना ज़्यादा है, मगर निज़ाम अब भी चल रहा है। गोया यहाँ कानून फिजिक्स नहीं, कानून ज़रूरत काम करता है। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी भी एक पटड़ी की तरह है, कहीं चढ़ाई, कहीं उतार, कहीं अंधेरी सुरंगें और कहीं ऐसे पुल जिनके नीचे सिर्फ भरोसा होता है। दोस्तों मंजिल हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो हिम्मत से सफ़र करते हैं वही आखिरकार रोशनी में पहुंचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।